अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं और दुआ करते हैं कि आप लोग भी खैरियत से हों। तो जी चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बेटी हॉस्टल जा रही थी तो उनका सामान हमें पैक करना था। इसके अलावा उनका यूनिफॉर्म वगैरह लाना था क्योंकि स्कूल भी उनका स्टार्ट हो गया है। तो इस ब्लॉग में हम आपको वही दिखाएंगे। तो चलें देखते हैं। यहाँ ट्रंक हम लोग लेकर आए हैं। एक्चुअली मैं जहाँ जिस जगह रहती हूँ वहाँ यूनिवर्सिटी एरिया ही है ये, और यहाँ पे बच्चों की ज़रूरत का सारा सामान मिलता है, जैसे ट्रंक है या और भी छोटी और भी सब तरह की चीज़ें हैं, जैसे बकेट्स हैं, सोप्स हैं, डेली यूज़ का सामान जो हॉस्टलर्स को जिन सामान की ज़रूरत होती है स्पेशली। तो वहीं से हम लोगों ने एक ट्रंक परचेज़ किया और इनका कार्टन हम अपने साथ लेकर आए थे। जब हमारी शिफ्टिंग हुई थी तो हमने इनका सामान अलग ही पैक किया था ताकि हमें यहाँ पहुँचकर आसानी हो। तो वही सब सामान मरियम अपना ट्रंक में सेट कर रही हैं। ये सब करने के बाद हम लोग निकले अब्दुल्ला हॉल के लिए। तो ये लाइब्रेरी आपको मैं दिखाती हूँ। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी से होते हुए बाबे सैयद को क्रॉस करते हुए कंट्रोलर ऑफिस की तरफ हम लोग गए। उसके बाद APS की तरफ हम लोग जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल है, वहाँ से हम लोग गुज़रे। और ये देखिए बाबे सैयद को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको कंट्रोलर ऑफिस भी दिखाऊंगी। जो लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं AMU से उनके लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग होगा। इसीलिए बेटी से ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी, क्योंकि वो तो अक्सर हम लोग अलीगढ़ आते हैं, लेकिन इस तरह से कि उनकी पढ़ाई को लेकर फ़र्स्ट टाइम हम आए हैं यहाँ पर, और उनको हॉस्टल वगैरह भी दिखाना था मुझे। तो वो भी एक्साइटेड थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उनसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं थी। तो मैंने सोचा चलें ब्लॉग बनाते हैं, आप लोग भी देखेंगे और पुरानी यादें सबकी ताज़ा हो जाएंगी जैसे हमारी हुई। तो देखिए यूनिवर्सिटी सर्किल है, इसको क्रॉस करते हुए हम आगे जा रहे हैं। अलीगढ़ पब्लिक स्कूल की तरफ से होते हुए हम लाल डिग्गी क्रॉस करते हुए अब्दुल्ला वाली रोड पर जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है ब्लू कलर की, ये जो लाल डिग्गी है, जिसको हाथी डूबा भी कहा जाता था पहले, तो वहाँ पे पानी भरा रहता था। हमारे ज़माने में तो पानी था, लेकिन अब उसी लाल डिग्गी के ऊपर पानी को सब ख़त्म करके इन्होंने हैबिटेट सेंटर बना दिया है। बहुत खूबसूरत लगता है ये पूरा एरिया, एकदम बहुत अच्छा बना दिया है। तो इसको क्रॉस करते हुए हम अब्दुल्ला वाले रोड पर अपने जा रहे हैं। यहाँ पर हम IG हॉल से गुज़रे। मैं एक झलक आपको मस्जिद की दिखाऊंगी जो IG हॉल के बराबर में थी। जो लड़कियाँ IG हॉल में रही होंगी उनको याद होगा। तो ये सब कंस्ट्रक्शन एक्चुअली चल रहा है। पहले हमारे ज़माने में क्या था कि यहाँ पे कोठियाँ बहुत हुआ करती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उन कोठियों को ख़त्म करके डिमोलिश करके यहाँ पे फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। अब एक ट्रेडिशन चल गया है, बच्चे भी रहते हैं क्योंकि हॉस्टलर्स आते हैं, हॉस्टल नहीं मिलते हैं, और इस साल तो हॉस्टल्स की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो लोगों ने ज़्यादातर यही किया है कि फ़्लैट बना रहे हैं, बच्चों को रेंट पर दे देते हैं, बच्चे अपने रहते हैं, यूनिवर्सिटी एरिया है तो अपने आराम से वो अपने इस एरिया में स्पेशली वो बच्चे रहते हैं जो कि IG में जिनको हॉस्टल नहीं मिला या फिर अब्दुल्ला हॉल में नहीं मिला, उनको वही दिया, न्यू वही दिया नहीं मिला है 11th के बच्चों को, तो वो बच्चे यहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ, अब्दुल्ला हॉल का मेन गेट है। इसके अलावा हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं मैरिज रोड की तरफ, और अब मैं वो सब कुछ स्किप करके मैं आपको सीधे अब्दुल्ला हॉल में विजिटिंग प्लेस पर ले आई हूँ। ये हमारा प्यारा प्यारा विजिटिंग प्लेस है। और आज क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था। यहाँ आपको एक मोर भी दिखाई देगा, यहाँ बहुत ज़्यादा मोर हैं। और वो एरिया क्रॉस करके विजिटिंग प्लेस पे हम आ गए हैं, प्रोवोस्ट ऑफिस पे।
प्रोवोस्ट ऑफिस हमारे ज़माने में इस तरह का नहीं था, इतना बना हुआ नहीं था, सिर्फ खुला हुआ एरिया था। हम तो सीधे अंदर चले जाया करते थे, कुछ भी काम होता था, फीस डिपॉजिशन के लिए या कोई और काम होता था, सीधे अंदर जाते थे। लेकिन अब ये पूरा कवर कर दिया है, अब विंडोज़ बना दी हैं, वहीं से काम होता है। वहाँ से होकर हम वापस आए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर से मिलना था। तो टीचर के साथ यहाँ पे मरियम जा रही हैं, 2-3 बच्चे और हैं उनके साथ। तो मरियम को PHE नहीं मिला, EVS इनको ऑप्शन में मिल गया है। बाकी उसके बाद हम मरियम की यूनिफॉर्म लेने आए। यूनिफॉर्म लेकर हम वापस लाल डिग्गी से होते हुए हैबिटेट सेंटर को क्रॉस करते हुए हम आगे जा रहे हैं शमशाद मार्केट। शमशाद मार्केट पर अनवार बुक डिपो है, जहाँ से हमने इनका कोर्स लिया मरियम का। इसके अलावा शमशाद मार्केट पर ही अनवार बुक डिपो के जस्ट अपोजिट में शॉप थी, जहाँ से हमने इनको शूज़ पहनाए इनके यूनिफॉर्म के साथ के। तो वहाँ से होते हुए हम आगे बढ़े। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा और एक्साइटमेंट से एकदम भरा हुआ। हम लोगों ने खूब मज़ा किया, एंजॉय किया और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। ये बाबे सैयद है, कंट्रोलर ऑफिस है। दोबारा हम इसको क्रॉस करते हुए अपने वापस जा रहे हैं शमशाद मार्केट। ये हम शमशाद मार्केट पर आ गए हैं, अनवार बुक डिपो। यहाँ से मरियम अपनी टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह ले रही हैं। ये लेते हुए फिर हम आ गए हैं शूज़ के लिए। यहाँ इनको पहनाए, क्योंकि यहाँ एक्चुअली मुझे याद नहीं था कि अंदर मार्केट है और 1-2 शॉप्स हैं शूज़ की, और वरना हमें फिर दोबारा अमीनिशा जाना पड़ता या कहीं और फिर वहाँ से इनको पहनाने पड़ते शूज़। तो यहाँ पर हमें ईज़ी लगा, हमने यहाँ पहना दिया इनको शूज़। और फिर आगे हम क्रॉस करते हुए, काफ़ी लंबा था, मैंने क्रॉप कर दिया उस पूरे सीन को। हम रूम पर आ गए अपने। मरियम ने अपनी बुक्स वगैरह देखी। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। मैंने मरियम को अर्ली मॉर्निंग उठा दिया था 6:30 पे। वो रेडी हुई, फटाफट उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, रेडी हुई और फिर हम लोग चले स्कूल के लिए। शुरू में 3-4 दिन तो मुझे मरियम को लेकर जाना ही पड़ा और लेकर आना पड़ा, क्योंकि अभी तक हॉस्टल नहीं मिला था। तो डेली अप डाउन कर रहे थे हम लोग अपने फ्लैट से ही। तो लेकिन वही था कि रेनी डे था, बेइंतहा बारिश थी और हम लोग रूम में थे क्योंकि पूरा बंद था, गर्मी का मौसम है, इसी चल रहा था। तो हमें पता नहीं चला कि बारिश हो रही है बाहर। जब हम वापस आए देखा बारिश हो रही थी। यहाँ पे वॉचमैन सो रहा है, वॉचमैन को उठाया, लॉक खुलवाया, बाहर आए, देखा बारिश हो रही है। फिर मरियम वापस गई, वापस जाकर फिर अम्ब्रेला लेकर आई। फिर हम लोग यहाँ से निकले और फिर दोबारा उसी रास्ते पर हम लोग चले जो मैंने आपको दिखाया था। ये दोबारा से हम लोग जा रहे हैं मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी को क्रॉस करते हुए, बाबे सैयद को क्रॉस करते हुए, कंट्रोल ऑफिस की तरफ से। ये पूरा आप देखिए और एंजॉय कीजिए, अपने पुराने दिनों को याद कीजिए। ये वही एरिया है सारा, यूनिवर्सिटी सर्किल है। इसके बाद आगे हम चौराहे को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर अलीगढ़ पब्लिक स्कूल आपको दिखेगा। फिर वही हैबिटेट सेंटर को क्रॉस करते हुए हम आगे जा रहे हैं। लाल डिग्गी
बारिश बहुत तेज़ थी और हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोग अम्ब्रेला हमारा कहीं गिर गया। यहाँ पे पहले ये ई रिक्शा में अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। हमारे ज़माने में रिक्शा चला करती थी सिंपल, ई रिक्शा नहीं होते थे, लेकिन अब 70 to 80% एएमयू में ई रिक्शा और ऑटो ही चलते हैं और 20 to 30% ही रिक्शे वाले दिखाई देते हैं। बस इसमें ये फ़ायदा होता है कि धूप से बच जाते हैं और बारिश वगैरह से बच जाते हैं और स्पीड अच्छी होती है रिक्शा के कंपैरिजन में। तो ज़्यादातर लोग ई रिक्शा ही प्रेफर करते हैं या फिर ऑटो प्रेफर करते हैं। ये वही आईजी हॉल के सामने वाला रोड है, इसको क्रॉस करते हुए हम अब्दुल्ला हॉल की तरफ जा रहे हैं और फिर मैस रोड की तरफ से हम सीनियर सेकेंडरी वाले गेट से अब्दुल्ला हॉल में एंटर हो गए, जो हमारा विजिटिंग प्लेस हुआ करता था। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे क्लास कर रहे हैं। एक्चुअली आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और टीचर बहुत कम थे, ना के बराबर थे। तो ये देखिए मरीम क्लास में बैठ चुकी हैं, मुझसे इशारे से कह रही हैं अम्मा क्या कर रही हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, टीचर नहीं है तो मैं फ़ायदा उठा रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। तुम्हारा आज फर्स्ट डे है स्कूल का, एक मेमोरी है जो हमेशा यादगार रहे के तौर पे हमारे पास रहेगी। बस ये बच्चों का मैं वीडियो बना रही थी और ये अब्दुल्ला हॉल हमारा प्यारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा एक चीज़ और, ये आपको बड़ा वाला जो ट्री दिख रहा है ना, यहाँ पे पहले हमारे ज़माने में कैंटीन नहीं था, अब यहाँ बहुत बड़ी कैंटीन बन गई है, बच्चों को बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। पहले क्या होता था, हम लंच के लिए फ़ौरन क्लास हुई भागा करते थे हॉस्टल, लेकिन अभी होता है कि 15 मिनट्स का लंच ब्रेक होता है, बच्चे कैंटीन में से ही कुछ भी अपना ले लेते हैं, जैसे चाउमीन है या पाव भाजी है, भटूरे हैं, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो 15 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में ही वो लोग अपना लंच कर लेते हैं। अब ये 1-1:30 बजे तकरीबन मरीम की क्लासेस ऑफ हुई हैं, मरीम बाहर आ रही हैं, मुझसे बता रही हैं कि आज क्या क्या हुआ, टीचर्स ने क्या क्या पढ़ाया, कितने टीचर्स आए थे। टीचर तो बहुत ही कम आए थे और बस फाइनली अब हम लोग बैक टू पवेलियन। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल मरियम का आज ऐसा रहा। मरियम को बहुत मज़ा आया फर्स्ट डे स्कूल जाके, क्योंकि अब इन लोग की रैगिंग भी नहीं होती। हमारे ज़माने में तो रैगिंग हुआ करती थी तो हम लोग छुपते फिरते थे, लेकिन अब रैगिंग वगैरह नहीं होती है। कूल है, ठीक है, होती तब भी ठीक था, नहीं हो रही फिर ठीक है, बच्चे डर नहीं रहे हैं, बस घबरा नहीं रहे हैं, कूल है। तो बस मौसम तो बस जी आज का दिन ऐसा ही रहा हम लोगों का। बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया दोनों ने तो बस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।